प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्य करुणेन्द्रीणाम वैष्णवम विष्णुपाद अष्टतर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण वैष्णव महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ तथा श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। हम लोग गौड़िया कंठार कथा श्रवण कर रहे थे। इसका पिछले बार हमने दूसरा रत्न भागवत रत्न सुना था। अब हम ये सुन रहे हैं तीसरा रत्न। क्या पूछेंगे हम अगले बार, याद रखना 15 दिन तक, कहीं अगले बार आओ नहीं। हाँ, ये तीसरा रत्न शुरू हुआ। तीसरा रत्न का नाम क्या है? वैष्णव तत्व। सबसे पहला क्या तत्व सुना था हमने? गुरु तत्व। उसके बाद भागवत तत्व। अब ये तीसरा रत्न में वैष्णव तत्व है। वैष्णव किसे कहते हैं? पढ़ेंगे, मंगवा देना। गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः वैष्णवो अभिहितो अभिगैहितो अस्मात् वैष्णवः। कह रहे हैं, हाँ, पद्म पुराण का वचन है। पद्म पुराण में क्या कह रहे हैं? विष्णु मंत्र से जो दीक्षित और विष्णु पूजा परायण व्यक्ति शास्त्र में पारदर्शी व्यक्तियों के द्वारा वैष्णव कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त सभी अवैष्णव जो केवल और केवल विष्णु पूजा करते हैं, विष्णु के भक्त है, विष्णु को विशेष रूप से आराधना करते हैं, वो वैष्णव। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब अवैष्णव है। चाहे वो किसी का भी पूजा करे, वो सब अवैष्णव है। और दीक्षा जो विष्णु मंत्र से दीक्षित होता है, क्या है? केवल विष्णु पूजा नहीं, विष्णु मंत्र से भी दीक्षित होना चाहिए, तब जाके वो वैष्णव। विष्णु मंत्र से दीक्षित मतलब उसका गुरु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। और गुरु कहाँ से होना चाहिए? संप्रदाय से होना चाहिए। ऐरे गैरे कोई भी ऐसे मंत्र दे देगा, वो विष्णु भक्त कहेगा, वो नहीं मानना, नहीं होगा। समझ में आया? वो मान्य नहीं है। इसलिए तो हम देखते संसार में जो गुरु बनते हैं उनको कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। गुरु बनते हैं, चेला लोगों को लूट लूट के खा जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दीक्षा होता ही नहीं उनका, तो फर्क तो जब पड़ेगा। समझ में आया? डायरेक्शन दे रहा है तो भी न रखा, गुरु शिष्य दोनों जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, पर हमारे यहाँ फर्क पड़ता है, हमारे यहाँ फर्क पड़ता है। गुरु बनने से शिष्य के पाप गुरु के ऊपर आ जाता है। क्या होता है? गुरु के ऊपर। हमने तो कितने देखा गुरुओं का, हमारे संप्रदाय में कितने लोग प्लेन से गिर के मर, गुरु लोग, हाँ, जल के मर गया, हाँ, हाँ, किसी को पैरालाइज हो जाता है, वो शिष्य का पाप आ जाता है ना। क्या होता है? शिष्य का पाप मतलब कैसे? मतलब जैसे हम लोग दीक्षा ले रखे हैं, हाँ, हम लोग गलत कुछ करेंगे ऐसे? हाँ, अच्छा, वो गुरु जी के पास जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो का पाप करने से वो किसके पास जाता है?
इसलिए शिष्यों को ध्यान रखना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पाप नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हर कौन से गुरु जी को जाता है ये भी देखना पड़ेगा। जो उत्तम महाभागवत होगा उनको पाप स्पर्श नहीं करेगा। एक हरिनाम लेने से पाप का बाप नहीं पाप कर पाए, ऐसा है। हाँ, पाप में भी इतना क्षमता नहीं जो पाप कर सके एक मंत्र जप करने से, शुद्ध नाम का। तो जो महाभागवत है उनको नहीं लगता। जैसे हमारे गुरु जी हैं, उनको पाप लगेगा? उनको तो पाप छू ही नहीं पाएगा, लगेगा कैसे? इसलिए उनके पास वो पाप, जो कनिष्ठ अधिकारी के भक्त होता है वो गुरु बन जाते हैं, उनको पाप लगता है। समझ में आया? नहीं आया? जो इसलिए कनिष्ठ अधिकारी के जो गुरु होते हैं वो या तो प्लेन से गिर जाएगा या क्या होगा, शिष्य के पाप अच्छा है ना, उनको पाप लगेगा, लगता है। पता कैसे चलेगा कौन कनिष्ठ अधिकारी है गुरु और कौन, वो कैसे पता चलेगा? कथा से पता चल जाएगा, उनकी कथा सुनोगे तो पता चल जाएगा। भजन करने से पता चलता है, कथा के माध्यम से पता चलेगा। जो जितना उन्नत होगा वो उतना ही उन्नत कथा कहेंगे। हमारे गुरु जी जैसे उन्नत कथा कहते थे, उससे पता चलता है कि उन्नत अधिकारी की व्यक्ति है। वो कुछ भी, हमारे गुरु जी की कथा देखो, कहीं से भी शुरू करेंगे, वो ब्रजमंडल, ब्रज श्रीमती राधा रानी के पास जाके वो कथा उनकी खत्म होती है। तो उसे पता चलता है कि कितने रसिक भक्त है, उनकी निष्ठा कैसी है। जिसकी जहाँ पे निष्ठा होती है, जिसका जितना उन्नत भाव होता है, वो कथा तो करेंगे शुरुआत एकदम नीचे से, पर उनकी खत्म कहाँ होगी? और राधा रानी। इसके मतलब उन्नत व्यक्ति है, उनकी निष्ठा श्रीमती राधा रानी में है। और जो केवल ग्रंथों के अनुसार ही, जिसका जैसा है उसी के अनुसार बोल रहा है, बस राधा कृष्ण के पास जाता नहीं, भटकता भी नहीं है, तो इसके मतलब उनकी निष्ठा वहां तक पहुंची नहीं है, उसकी निष्ठा ही नहीं है। इसका मतलब ये, जैसे किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम होता है तो वो कहीं भी बैठता है ना, किसी के साथ भी बैठता है, बातचीत करता है, तो बातचीत करते करते जैसे कोई व्यक्ति देखना नया नया जब शादी करके आता है ना, व्यक्ति किसी का नया नया शादी होता है, तो वो कहीं भी बैठता है ना, अपनी पत्नी की तारीफ करता है। ऐसा होता है। एक बार हमारे मंदिर में एक सफेद कपड़ा ब्रह्मचारी था, बाद में शादी कर लिया था विदेशी से। सफेद कपड़े में शादी कर सकता है, ब्रह्मचारी में शादी कर सकता है, तो बड़ी बात है। तो शादी कर लिया विदेशी से, बाद में वो मंदिर में आता जाता प्रभु जी बन गया। मंदिर में आता जाता तो कभी कभी बैठता हम लोगों के पास, तो पत्नी की तारीफ करता, बोलते क्या पूरी अच्छा बनाता है, क्या रसोई अच्छा बनाती, क्या गाती है, ऐसे में। तो फिर हमने बोला तुम तो भगवान का कीर्तन भूल के पत्नी की कीर्तन गाने लग गए। तो ऐसा होता, तो उसकी निष्ठा उसमें है, प्रेम उसमें है, इसलिए वो घूम फिर करके कहाँ आ जाएगा। वो एक कौन सा फिल्म है ना, मैं आ गया माँ मैं आ गया, तो पागल कौन सा दिखता है, कहते मैं आ गया। आजकल एक नाटक बना दिया उसमें शॉर्ट में कभी कभी देखते दिखाते हैं, नाटक बना दिया ना, पागल बार बार कहता है मैं आ गया, उसका माँ एक चांटा मारता। तो कहने की तात्पर्य क्या हुआ? कहने की तात्पर्य है
कि जिसका जहाँ निष्ठा होता है वो घूम फिर करके वहीं आ जाएगा, वहीं ब्रजमंडल, वही राधा, वही कृष्ण, वहीं पे आके उनकी सुई वहीं अटक जाएगा। आएंगे नीचे से और फिर पहुंच जाएंगे एकदम ऊपर जहाँ है। तो कथा से पता चलेगा कि वो व्यक्ति कितना उन्नत है, कितने उच्च कोटि के भक्त है, उनकी कथा से पता चलेगा। समझ में आया? नहीं आया? पर वो तभी पता चलेगा जब ऐसे हम भी भजन करेंगे। उन्नत है कि नहीं पता कैसे चलेगा? एक व्यक्ति है तालाब, और तालाब में जिसने नहाया नहीं, कभी उतरा नहीं, और एक व्यक्ति तालाब में कंठ भर पानी में बैठा है, तो ऊंचे में रहने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? इतना पानी होगा। जो ऊपर जो है उसको क्या लगेगा? पानी कंठ तक है, पर पानी में वो बैठा है। पर जो व्यक्ति वहां से हो के आ जाएगा उसको पता होगा कि हाँ ये कंठ भर पानी में बैठा है। तो किसको पता चलेगा? जो गया है। तो उसी प्रकार जिसने उन्नत अधिकारी का भजन किया है उसी को ही पता चलेगा कि कौन उत्तम है, कौन कनिष्ठ है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसलिए तुम्हारा भी भजन जब ऐसा होगा तो पता चल जाएगा कि कौन उत्तम है और कौन कनिष्ठ है। भजन करने से पता चलेगा। एक तो कथा से अनुमान लगाया जाता है, उसके बाद सटीक जो पता चलेगा वो भजन से, भजन करने से तब पता चलेगा। तब पता चलेगा कौन कितना पानी में है, क्योंकि उस पानी में हम भी हो चुके, इसलिए पता चल जाएगा कि कौन कितना। हमको बोलते हैं कोई आके शुरुआत में पहली बार जो लोग आते हैं ना, बहुत ज्यादा वो लोग अपनी भक्ति की महिमा बहुत गाते हैं, हम सुनते हैं हम सुनते हैं, और फिर हम बोलते कथा सुन। फिर जब कथा सुनते सुनते फिर बाद में वो कहता है हमारा कुछ नहीं है, भक्ति है ही नहीं, कहने लगे। नहीं समझे? नहीं तो शुरू में वो सोचता हम कितना भक्ति करते हैं, हम जैसे करते हैं ऐसा कोई करता ही नहीं, ऐसा सोचता। हमने इसको कहा तो मंदिर आया करोगे तो गुरु जी हम हमेशा आपको याद करते हैं। तो पहले शुरू में आया था, अच्छा हमेशा आप ही लोग चलते रहते हैं, हमेशा कहीं भी जाता हूँ ना हमेशा चलता है, ऐसा करा। बोला तो बढ़िया हमेशा चलता है। फिर मैंने बोला शरीर कहाँ रहता है बताओ, शरीर कहाँ रहता है? बताया था ना कहाँ रहता है? शरीर कहाँ रहता है? जहाँ हमारा मन होता है। मैंने बोला तुम कह रहा है कि हमेशा आपके पास हमारा मन रहता है, तो फिर तू घर में क्या करता है? समझा? क्या समझे? तो जहाँ मन रहता है लोग रह नहीं पाता, छोड़ छाड़ के चला जाता है। मन जब ज्यादा भागने लगता है ना फिर रह नहीं पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति से लोग प्रेम हो जाते, लोग माँ बाप को छोड़ के भाग जाता है, नहीं भाग जाता। क्यों भाग जाता? प्रेम हो जाता, मन हुआना लगता है, इसलिए भाग जाता है, किसी को भी नहीं परवाह करता। तो उसी प्रकार मन जहाँ हमारा रमता है हम वहीं रहते हैं। क्या समझ में आया? हम वहीं रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा मन कहाँ रम रहा, क्योंकि अभी हमारा मन का पता ही नहीं। क्या है? मन का पता ही नहीं। एक व्यक्ति है, हम कहते माला करो तो 24 घंटा हमारा चलता है, हमारा 24 घंटा हम आप सोच नहीं सकते। मैंने काफी बार नोटिस भी किया, जब हम उनके सामने होंगे ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और फिर जैसे देखता हमारे से थोड़ा दूर चला गया, कहीं बैठ गया तो बंद।
अपना काम कर रहे हैं। अब फिर जैसे मेरे को देख ले, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, ऐसा ऐसे ऐसे लोग होते। अब उनको ये नहीं पता कि हम इनको देख करके ही हमारे मन में आ रहा है तब हम कर रहे हैं, डायरेक्शन राइट कर रहे हैं। पर उनको ये नहीं पता कि हमारा मन में ऐसा चल ही नहीं रहा। समझ में आया? उनको ये पता नहीं चलता। तो अभी हमारा मन का पता ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं देखना बोलते हैं हम तो 24 घंटा करते हैं, नहीं कहते मन मन में हमारा 24 घंटे चलता है। कुछ लोग कहते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि उनके मन में क्या चल। 24 घंटे में एक दो बार याद कर लेगा, सोचेगा हमारा 24 घंटे चलता है, क्योंकि अभी हमारा मन का पता नहीं है कि हमारा मन 24 घंटे में क्या क्या सोच रहा है। पता है 24 घंटा चुप रहो। 24 घंटा जो है हमारा मन कहाँ कब किधर किधर जा रहा है हमको पता नहीं चलता। चलता है? पता नहीं चलता, क्योंकि मन चंचल है, कहीं भी घुस जाता है। और हमको ये भी नहीं पता चलता कि मन किधर से होकर फिर आ रहा है, ये पता नहीं चलता। तो इसलिए मन का गतिविधि तब पता चलता है जब व्यक्ति आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होता है। 24 घंटे की 24 घंटा उसको पता चलेगा कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। पर वो तब होगा जब भजन अतिरिक्त करेगा। हाँ, भजन बहुत तीव्र गति से करेगा तब उसको पता चलेगा कि मेरा मन कहाँ जा रहा है। उसका एक एक मिनट भी मन कहीं जाएगा तो पता चल जाएगा किधर जा रहा है। पर अभी हमको पता नहीं 24 घंटे में आपने क्या क्या सोचा हमको बता सकते हैं? पता ही नहीं। जब आपको पता ही नहीं कि आपने क्या क्या सोचा 24 घंटे में, तो फिर कैसे कह देते हैं कि हम 24 घंटा हरि नाम की? समझ में आया कि नहीं? अगर हम बोले किसी को 24 घंटे में आपका मन क्या क्या सोचा है, बता सकता है? नहीं बता सकता। एक दो बात बता के रह जाएगा, 24 घंटा का बताओ ना क्या सोचा। और मन 24 के 24 घंटा जब तक हम जागते हैं तब तक 24 घंटा बोल रहा हूँ, मतलब जब तक जागते हैं, सोने को छोड़ के जब तक जागते हैं तब तक हमारा मन सोचता रहता है, मन चलता रहता है कंटिन्यू। हाथ पैर भले ही ना चले पर मन का काम है चलना, वो चलता है। तो किसी से पूछो नहीं बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो इसलिए भजन करने से पता चलेगा कि हमारा मन कहाँ जा रहा है वास्तविक रूप से। तो इसलिए कह रहे हैं जो विष्णु मंत्र से दीक्षित होगा उसी को ही वैष्णव कहेंगे। और विष्णु मंत्र से गुरु, और गुरु होता है परंपरा संप्रदाय में, ऐरे गहरे जगह में दीक्षा लेने से भी नहीं काम चलेगा, वो वैष्णव नहीं कहलाएंगे। कोई बहुत लोग होते हैं आजकल तिलक लगा ले रहे हैं, हमारे जैसे नकली लोग होते हैं, असली नहीं है। हमारे जैसे बहुत लोग तिलक लगा के भी घूमते हैं, बोलते हम भी वैष्णव है। इनके गांव में एक हैप्पी प्रभु है ना, इनके गांव में एक व्यक्ति आता है, हरि नाम वगैरह अपना दिया है सबको, और ऐसा ही तिलक लगा के आके घूमते हैं। और उनके गुरु चाय पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सब खाते हैं, और ऐसा ही तिलक लगा गुरु खाते हैं, चला खाते तो ऐसा चाय बाय सब वो तो कोई दिक्कत नहीं। हम भी गौड़िया संप्रदाय से, वो ऐसे ही बता रहे, हम भी गौड़िया संप्रदाय ऐसा ही बता रहे। ऐसे ऐसे दुष्ट पापी कुछ लोग हो गए हैं। हमारा संप्रदाय का बहुत ज्यादा प्रचार है ना, तो लोग ढोंगी पाखंडी जो हैं ऐसे आ गए हैं। हमारे जैसे तिलक लगा लेगा, विष्णु तिलक लगा लेगा और अपने आप को वैष्णव। आजकल एक वृंदावन में कौन प्रकट हो गया पता नहीं, राधा नाम जप रहा है, बहुत बड़ा लंबा दाढ़ी बाल मूंछ बढ़ा के राक्षसी जैसा भेष। उसमें कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, जाके सिर नख जटा विशाला, जो जटाधारी साधु है ना कलियुग में, वो पाखंडी है, ऐसा तुलसीदास जी। वो कौन है? वो पाखंडी जो जटाधारी साधु।
रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी ने कहा, पर लोग समझ नहीं पा रहे, उनको वैष्णव मानेगा। राधा नाम जपने से, कृष्ण नाम जपने से वैष्णव नहीं होगा, यह स्पष्ट कहा। केवल राधा कृष्ण नाम जपने से वैष्णव नहीं होगा, गृहीत विष्णु दीक्षा, विष्णु मंत्र से दीक्षित भी होना चाहिए, और दीक्षा परंपरा से लिया जाता है। ऐरे गैरे व्यक्ति से दीक्षा लेने से भी वो मान्य नहीं। संप्रदाय भिन्नास्ते मंत्र विफलामतः, अतः कलौ चत्वार संप्रदायिनः श्री रुद्र ब्रह्म सनकादयः। हाँ, तो वो दूसरे कड़ी में है। हाँ, युत्कले पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम उत्कल में ये 4 संप्रदाय उत्पन्न हुआ है, समझ में आया। तो कहने की तात्पर्य है, ऐसे 4 वैष्णव आचार जिनसे जो व्यक्ति दीक्षित होता है, तब उसको विष्णु मतलब वैष्णव माना जा सकता है, अन्यथा किसी को वैष्णव नहीं मान सकते। भले ही से वो विष्णु तिलक लगाए, भले ही से वो शंकर विष्णु की पूजा करे, तब भी हम उसको वैष्णव नहीं माने। इसलिए वैष्णव उसको मान सकते हैं। अभी क्या कह रहे हैं? हाँ, जो विष्णु पूजा परायण व्यक्ति होगा उसको सद्गुरु मिलेगा। अगर जो विष्णु पूजा परायण व्यक्ति है, वह अच्छे से भगवान की पूजा करता है, तो उसको बाद में जाके सद्गुरु मिलेगा, उसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि बिना गुरु की भक्ति नहीं होती है ना, बिना गुरु का भक्ति होती ही नहीं। अब यहाँ पे कह रहे हैं, द्विधा ही भागवत संप्रदाय प्रवर्ति ही एकतः संक्षेपेतः श्री नारायणाद ब्रह्मणारात् द्वारेण अन्यतस्तु विस्तारतः विशेष सनका कुमार संख्या यनादि। अब यहाँ पे बता रहे हैं, इस जगत में श्रीमद् भागवत 2 परंपराओं में अवतरित हुए हैं। श्रीमद् भागवत जो है, ये भागवत की कथा, जो भागवत कथा हम करते हैं ना, ये भागवत इस जगत में 2 परंपराओं में उत्पन्न हुआ है। एक तो कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, एक तो ये परंपरा भागवत का है। दूसरा और एक है सनत कुमार और संख्यान आदि की परंपरा अवतरित हुई। सनत कुमार को भी भगवान ने भागवत सुनाया है। क्या सुनाया? भागवत सुनाया है। इसलिए सनकादि ने भागवत किया ना, वहां पे नहीं किया, तो इसलिए सनकादि में भागवत है। तो 2 भागों में विभक्त हुआ भागवत परंपरा। अब बता रहे हैं, शंख चक्रायूर्ध्वपुंड्र धारणाध्यात्म लक्षणम तन्नमस्कारणच्चैव वैष्णवत्वमिहोच्यते। शंख चक्र पद्म गदा आदि विष्णु चिन्ह द्वारा ऊर्ध्वपुंड्र आदि धारण कर अपने शरीर को चिन्हित करना एवं ऐसे ही अन्य वैष्णवों को प्रणाम करना, ये सभी कनिष्ठ वैष्णवों के लक्षण हैं। वैष्णव जो होते हैं, कनिष्ठ वैष्णव जो चिन्ह देखेंगे, जैसे विष्णु चिन्ह है किसी के शरीर में, किसी के आभा में, तो देख के उनको प्रणाम करते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं। तो ये क्या लक्षण है? ये कनिष्ठ वैष्णवों का लक्षण है। किसके लक्षण है? कनिष्ठ वैष्णवों का लक्षण। और फिर क्या कह रहे? तापः पुंड्रम तथा नाम मंत्रो गायश्च पंचमः अभिहि पंच संस्कारः परमैकान्ति हितो हेतवः। क्या कह रहे? ताप पुंड्र नाम,
ताप कुंड नाम मतलब कोई कोई भगवान के नाम को तपा करके शरीर में लगा देते हैं, देखा है? भगवान के नाम को तपा के लोहे से उसको शरीर में लगाते हैं। और मंत्र और याग, याग मतलब यज्ञ, इन पांचों को पंच संस्कार कहते हैं। ताप, पुंड्रक, नाम, मंत्र, याग। क्या क्या हुआ? ताप, पुंड्रक, नाम, मंत्र, याग, ये पांचों को पंच संस्कार कहते हैं। वे पंच संस्कार अर्चन मार्गीय पंचरात्रिक विधि में विश्वास या मध्यम वैष्णव कह लेते हैं, मध्यम वैष्णव के लक्षण है। पंचरात्रिक से जो दीक्षा होता है उसको मध्यम अधिकारी का वैष्णव कहते हैं। मतलब प्रारंभ में कोई व्यक्ति आते तो सबसे पहले हम लोग उनको हरिनाम देते हैं ना, क्या देते हैं? हरिनाम, तिलक, कंठी, ये सब देते हैं। तो वो कनिष्ठ अधिकारी का भक्त हुए, समझ में आया? फिर बाद में व्यक्ति का दीक्षा होता है, फिर उसके बाद हम उनको गोपाल मंत्र इत्यादि दे करके हवन करते हैं। हवन करते हैं ना, ताप लगाते हैं, हवन के टीका लगाते हैं ना, नहीं लगाते हैं? तो ये सब ताप लगाते हैं, मंत्र जप होता है, हरि कृष्णा मंत्र जप होता है, फिर मंत्र दीक्षा दिया जाता है। तो उस समय जब वो आराधना करता है फिर वो क्या बनता है? मध्यम भक्त। क्या बनता है? मध्यम। अब बता रहे हैं तथा तपादि पंच संस्कारी नवज्ञेया कर्मकारकः अर्थ पंच कवीत विप्रो भागवतः तमः स्मृतः। क्या कह रहे हैं? तापादि पंच संस्कार विशिष्ट नवज्ञेया कर्म करने वाले एवं अर्थ पंचक बोधयुक्त ब्राह्मण ही भागवत कहलाते, मतलब उत्तम भक्त। मतलब तापादि पंच संस्कार हो जाएगा फिर, और होने के बाद नवज्ञेया कर्म कारक। नवज्ञेया कर्म कारक मतलब भगवान के जिस हिसाब से भजन करने के लिए कहा उसी हिसाब से वो भजन करेगा। क्या करेगा? भजन करेगा। और भजन में प्रतिष्ठित जब हो जाता है तो उसको भागवत उत्तम, मतलब उत्तम अधिकारी का भक्त कहेंगे। अब इसके धीरे धीरे लक्षण बता रहे हैं। ये तो बता दिया एक साधारण लक्षण, ये क्या? साधारण लक्षण। इसके बाद इसका आंतरिक लक्षण अब बताइए। अर्चा एव हरये यह पूजां श्रद्धये हते न तत् भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। अर्चा विग्रह के प्रति, भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा होती है। भगवान के श्री विग्रह के प्रति देखो, जो मध्यम अधिकारी के भक्त होते हैं या उत्तम अधिकारी के भक्त होते हैं उनको श्री विग्रह की आवश्यकता नहीं होता। उनको भगवान की आराधना करने के लिए श्री विग्रह की आवश्यकता नहीं होता, न श्री विग्रह को भोग लगाने की भी आवश्यकता होता, न उनकी सेवा करने की भी आवश्यकता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके हृदय में ही भगवान का है, उनके हृदय में ही भगवान। तो उनके हृदय में भगवान है ना, तो इसलिए वो जहां भी जाते हैं वहां उनका हृदय में उनके साथ भगवान जाते हैं। कौन जाते हैं? भगवान जाते हैं। तो इसलिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होता। पर जरूरत किसके लिए? विग्रह सेवा जो है कनिष्ठ अधिकारी भक्तों के लिए जरूरत होता है। किसके लिए होता है? क्योंकि वो देखे बिना कर नहीं सकता, वो देखे बिना कर नहीं सकता, तो इसलिए उसको विग्रह चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अर्चा एव हरे यह,
भगवान की पूजा बड़ी श्रद्धा से, बड़े नियम से, बड़े हृदय से करेंगे। बस हते श्रद्धा उनके प्रति रखेंगे। न तद भक्तेषु, भगवान के भक्तों के प्रति ऐसा श्रद्धा नहीं। चान्येषु सभक्तः, उनके भक्तों के प्रति ऐसा श्रद्धा नहीं होता। तो इसलिए ऐसे जो भक्त हैं उनको प्राकृत भक्त कहते हैं। प्राकृत मतलब कनिष्ठ अधिकारी का भक्त। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त का क्या लक्षण है? भगवान के प्रति अगाध निष्ठा, अगाध श्रद्धा, भक्ति करेंगे, पर वैष्णवों के प्रति इतना श्रद्धा उनका नहीं है। वैष्णव के प्रति इतना प्रीति नहीं है। भगवान से होता है पर वैष्णव, हरिगुरु वैष्णव के प्रति इतना होता नहीं। तो इसलिए उसको कौन से भक्त कहेंगे? कनिष्ठ अधिकारी का भक्त कहते हैं। अब ईश्वरे तदधीनेषु अधीनेषु बालिशेषु द्वेषुषु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा स यह करोति स मध्यमः। अब मध्यम अधिकारी का लक्षण भक्तों के भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति क्या है? प्रेम। और तद अधीनेषु, भक्तों के प्रति मैत्री भाव, भक्तों के प्रति क्या है? मित्रता भाव। और जो मूर्ख है, मूर्ख मतलब अज्ञ, अज्ञ, मूर्ख किसको कहते हैं? अज्ञ को। हमारे यहाँ सिंपल भाषा में अज्ञ, वैसे मूर्ख नहीं, उसको अज्ञ ही कहेंगे। मूर्ख अलग होता है। मूर्ख किसे कहते हैं? मूर्ख कहते हैं जो समझ के भी ना समझे, उसको मूर्ख कहते हैं। पर जो जानता नहीं है उसको मूर्ख नहीं कहते, उसको अज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञ मतलब जानता नहीं है ना, पर बोलने से करेगा, उसको अज्ञ कहते हैं। पर मूर्ख कहते हैं रावण प्रवृत्ति जैसी, रावण जान के भी करता नहीं था, वो मूर्ख है ना। मूर्ख हम कब कहेंगे किसी को? जो जान के भी ना कर, उसको मूर्ख कहते हैं। समझ में आया? तो बालिशेषु, बालिश मतलब अज्ञ, क्या है? अज्ञ। तो अज्ञ की प्रति कृपा करते हैं कौन? मध्यम अधिकारी का भक्त। और विद्वेषु, जो भगवान के विद्वेषी है, भक्तों के विद्वेषी है, उनके प्रति उपेक्षा, उनके प्रति क्या करते हैं? उपेक्षा, उनका मुंह भी नहीं देखते। तो ये मध्यम अधिकारी भक्त का लक्षण है। सबसे पहले क्या? भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति मित्रता, और अज्ञ के प्रति कृपा, और विद्वेष के प्रति उपेक्षा। ये जो करता है कौन है? ये मध्यम अधिकारी के भक्त का लक्षण है। भक्तों के प्रति मित्रता के मतलब क्या है? भक्तों को देख के उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, रोमांचित होगा, दुखी नहीं होगा। आ गई ऐसा नहीं होगा, नहीं समझा? तो जैसे घर में कोई मेहमान आते हैं बहुत खुश हो जाते हैं ना, पर मेहमान ज्यादा दिन रह जाने से बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो, खुश ही हो, उसको क्या कहेंगे? मध्यम भक्त। अब बता रहे ईश्वरे तदधीनेष, ये कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ते मैत्री आचरण, बालिशिते कृपा आर विद्वेषी पेक्षण, करिले मध्यम भक्त शुद्ध भक्त। जो मध्यम भक्त है वो वास्तविक में शुद्ध भक्त है। मध्यम अधिकारी का जो भक्त होता है वो साधारण नहीं होता। मध्यम अधिकारी शुद्ध नाम लेता है, भागवत उत्तम के पास पहुंच जाते हैं, इसलिए मध्यम अधिकारी भक्त साधारण नहीं होता। मध्यम अधिकारी के भक्त गुरु भी बन सकता है। नहीं समझ में आया?
मध्यम अधिकारी का जो भक्त होता है वो गुरु बन सकता है, इसलिए मध्यम अधिकारी भी साधारण नहीं है, मध्यम अधिकारी साधारण नहीं है। और जो गुरु बनते हैं वो सब मध्यम अधिकारी का ही भक्त होता है, उत्तम अधिकारी के भक्त नहीं होते, क्योंकि उत्तम अधिकार में होने से गुरु बन ही नहीं पाता। क्या नहीं बन पाता? गुरु बन ही नहीं पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उत्तम अधिकारी में रहने से वो सोचते हैं, वो देखते हैं सभी लोग भक्त, वो क्या देखते हैं? सभी भक्त है, मैं ही भक्ति नहीं करता, वो ये देखते हैं जो उत्तम है। और जब उनको ये लगेगा सब भक्ति कर रहा है, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, तो किसको दीक्षा देगा? वो किसी को देगा? तो इसलिए उत्तम अधिकारी भक्त दीक्षा नहीं देता। समझ में आया? उत्तम भागवत जीवों की प्रति कृपा करने के लिए मध्यम अधिकारी में आते हैं, पर होते उत्तम हैं, पर उत्तम होने पर भी वो मध्यम में फिर आते हैं, और मध्यम में आके तब जाकर दीक्षा इत्यादि देते हैं, नहीं तो दीक्षा दे ही नहीं सकता मध्यम हुए बिना। तो इसलिए उत्तम भी मध्यम में आकर के दीक्षा देता है। समझ में आया? अगर कोई भागवत उत्तम हो भी गया तो वो अगर जीवों के ऊपर कृपा करेगा तो उसको मध्यम अधिकारी में फिर आना पड़ेगा, तब जाकर के वो दीक्षा इत्यादि देंगे, और नहीं तो नहीं दे पाएंगे। ऐसा होता है। तो इसलिए जितने भी गुरु तत्गुरु होते हैं वो सब मध्यम अधिकारी के भक्त में आते हैं और दीक्षा देते हैं उत्तम होने पर। समझ में आया? तो इसी प्रकार है, तो इसलिए कह रहे हैं मध्यम अधिकारी का जो भक्त होता है वो साधारण नहीं होता, वो असाधारण होते हैं, उनके विशेष लक्षण है, इसलिए वो साधारण नहीं होता। उनकी सेवा प्राण दे के भी करना चाहिए मध्यम अधिकारी का जो भक्त भी है, ऐसा कहा। अब बता रहे उत्तम अधिकारी के भक्त की लक्षण। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भागवता आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम। क्या कह रहे हैं? जो समस्त वस्तुओं को सभी जीवों के हृदय में नियंता के रूप में स्थित परमात्मा श्री हरि अभिभूति के रूप में दर्शन करते हैं। सभी जीवों के हृदय में किसको देखता है? भगवान को देखता है, क्योंकि हर जीव के हृदय में भगवान बैठे हैं, नहीं बैठे? कितने तत्व से शरीर बना है? 24 तत्व से शरीर बनता है। कितना? 24। और उसके बाद फिर और 2 तत्व होता है, वो भी नहीं मिलने से शरीर जिंदा नहीं रह सकता, आत्मा परमात्मा। तो टोटल कितना हुआ? 26 तत्व से शरीर धारण कर सकते हैं। मेन जो है आत्मा परमात्मा, 26 तत्व भी और फिर आत्मा। तो कितने तत्व से शरीर बना है? 26। 26 में से 5 क्या है? कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत, ज्ञान बुद्धि अहंकार चित्त, कितना हुआ? और फिर आत्मा। जब 5 कर्मेंद्रियां किसको कहते हैं? बोलो, याद है? भूल के गड़ागड़ हो गया सब। बाघ सबसे पहले, बाघ पानी पाद पायु। क्या? बाघ पानी पाद पायु उपस्थ। क्या है? बाघ पानी पाद पायु उपस्थ। बाघ किसको कहते हैं? बोलना। बाकी इधर कर्मेंद्रियां हो रहा है ना। बाघ पानी मतलब हाथ, बाघ पानी। पाद
पैर। पायु, पायु मतलब क्रिया करते हैं ना, मल त्यागते हैं, पाद पायु। उपस्थ, अपान वायु बोलते हैं, उसको पायु बोलते हैं। अपान वायु, उसका केवल ठाकुर ने अपान वायु एक अलग है। पायु मतलब ये इंद्रियों के नाम गिन रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? तो अपन वायु नहीं बोल रहे हैं, हम मल त्यागने का जो क्रिया है उसको बोल रहे हैं, उसको अधवायु नहीं बोलते, अधवायु नहीं बोलते। तो क्या पायु। और उपस्थ कहते हैं, हाँ उपस्थ कहते हैं, उपस्थ क्रिया मतलब मूत्र त्याग करने का क्रिया, क्रिया हो रहा है ना, तो इसको कर्म इंद्रियां क्या कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा हम कर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोल के कर्म करते हैं, हाथ चला के कर्म करते हैं, पैर चला के कर्म करते हैं, और मल मूत्र त्याग करके भी कर्म करते हैं, इसी को कहते हैं। समझ में आया? तो ये क्या है? 5 कर्म इंद्रियां हैं। फिर 5 है ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां क्या क्या है? चक्षु, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, ये क्या है? ज्ञानेंद्रियां। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, ठीक है? ये 5 कितना हो गया? 10। और फिर 5 है तन मात्रा। अब इनके आहार, इनका क्या है? आहार। तन मात्रा के मतलब क्या है? आहार। रूप रस गंध शब्द स्पर्श। आंखों का आहार क्या है? सुंदरता देखना आंखों का आहार है, तो रूप देखना आंखों का रूप। रस, जीभ का आहार क्या है? स्वादिष्ट स्वाद चखना, जीभ का आहार है। रूप रस। गंध, नाक का आहार क्या है? सुंदर खुशबू सूंघना। रूप रस गंध शब्द। कान का आहार क्या है? सुनना। हाँ, अच्छा बुरा जो भी अच्छा लगे वही सुनेगा। समझ में आया? किसी को बुरा अच्छा लग रहा तो बुरा ही सुनेगा, नहीं समझे? तो कान का आहार क्या है? सुनना। और त्वचा का आहार क्या है? स्पर्श। सुंदर सुंदर मखमली गद्दा जब मिल जाएगा ना, ऐसे घिस के ऐसे देखेंगे, नहीं होता अच्छा। तो ये किसका आहार है? त्वचा का आहार। इसलिए इसको कहते हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श। कितना हो गया टोटल? 15। अब है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 भूत, पंचभूत। तो टोटल कितना हुआ? 20। और फिर मन बुद्धि अहंकार चित्त। मन बुद्धि अहंकार और चित्त, टोटल कितना हो गया? अब इसमें फिर आत्मा और परमात्मा क्या है? आत्मा परमात्मा। तो टोटल कितना हुआ? 26 हो गया ना। तो आत्मा जो परमात्मा है, वो परमात्मा को भक्त महाभागवत लोग देखता है। जो जीव के हृदय में परमात्मा बैठा, वो सब कुछ नहीं देख पाता है, केवल उसके अंदर जो परमात्मा बैठा है उसी को देख लेते हैं, क्योंकि उनके हृदय में है ना, इसलिए उनको सर्वत्र दिखाई देता है। इसलिए तो प्रहलाद महाराज ने कहा अहम दृश्यते, उनके पिता ने कहा तस्मिन् खम्बे न दृश्यते, मुझे फिर खम्बे में क्यों नहीं दिख रहा है तेरे भगवान सर्वत्र है? तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा अहम दृश्यते
मैं सर्वत्र देख पा रहा हूं और इस खम्भे में भी देख पा रहा हूं। और भगवान हर कण कण में है। अणु अणु व्याप्यति विष्णु, तो भगवान हर अणु अणु में, हर कण कण में भगवान है। तो महाभागवत जन क्या करते हैं, वो कण कण में जो भगवान है उसको दिखता है, उसको क्या होता है, दिखता है। तो इसलिए वो किसी को भी अभक्त नहीं समझ पाते हैं। समझ में आया? तो इसलिए कह रहे ऐसे जो होता है उसको क्या मानेंगे, वो महाभागवत है। स्थावर जंगम देखे ना, देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरिये तार इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर जंगम कुछ भी देखेंगे, जड़ अजड़ कुछ भी देखेंगे तो सर्वत्र क्या दिखाई देता है, उनको अपना इष्ट देव दिखता है, इष्ट देव की स्फूर्ति होता है, हाँ दिखता है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण प्रेम में आविष्ट रहने वाले महाभागवत स्थावर जंगम को देखते हुए, किंतु उनमें स्थूल स्वरूप को नहीं देखते, वे सब कुछ देखते हैं, उसमें सर्वत्र उनको इष्ट देव स्फूर्ति होती है, उन सब में उनको अपना इष्ट देव दिखाई देता है। इसलिए कह रहे हैं उत्तम भक्त का तटस्थ लक्षण कहते हैं जो इंद्रियों द्वारा विषयों को यथार्थ योग्य ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें राग द्वेष नहीं करते, जो इस जड़ विश्व समूहों को विष्णु माया रचित जानते हैं, वे भागवत उत्तम है। उत्तम भागवत क्या करते हैं, उनका जो तटस्थ लक्षण, ये उनका कौन सा लक्षण है, तटस्थ। एक होता है, दो लक्षण होता है, बताए कौन कौन सा, मुख्य तटस्थ। मुख्य लक्षण सर्व जगह में भगवान देखना, ये उनका मुख्य लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है, उत्तम महाभागवत के तटस्थ लक्षण बताए। हाँ, इंद्रिय द्वारा जो विषयों को यथार्थ ग्रहण करता है, अपने इंद्रियों के द्वारा विषयों को जो ग्रहण करते हैं, जैसे खाना पीना सोना ये सब होता है ना, क्रिया, तो उनको जो ग्रहण करते हैं उनके प्रति ना तो राग होता है ना द्वेष। राग का मतलब प्रेम, बताया था ना, राग का मतलब क्या है, प्रेम। तो ना तो उनके प्रति उनको प्रेम होता है, ना उनके प्रति उनका द्वेष होता है। एक जगह में उनको दो तो भला, ना भी दो तो भी भला, दिया तो कोई बात नहीं, नहीं भी दिया तब भी, ऐसे स्थिति में जो रहते हैं हमेशा। और हम लोग क्या करते हैं, देते हैं तो ठीक अच्छा बढ़िया, और नहीं देते बेकार पता नहीं कहां से आया, ऐसे करते नहीं होता है तो ऐसे। पर जो उत्तम महाभागवत होता उनका ऐसा नहीं होता, उनका दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, ऐसा। जो संसार में तो है तथापि देह इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि तथा जन्म नाश क्षुधा भय तृष्णा इत्यादि संसार धर्म से मोहित अर्थात आसक्त नहीं होते। जो संसार में तो है, उत्तम महाभागवत संसार में तो है, पर संसार में रहते हुए भी उनको इंद्रियों के प्रति आकर्षण या प्राण मन बुद्धि के प्रति आकर्षण नहीं होता। हाँ, जन्म मृत्यु क्षुधा मतलब भूख प्यास के प्रति भी आकर्षित नहीं होते उत्तम महाभागवत लोग। खाना दो तो ठीक, ना दो तो ठीक, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ऐसे होते हैं वो। नहीं समझा? तो संसार धर्म से मोहित नहीं होता, आसक्त नहीं होता। कितना भी संसार उनके सामने आ जाए वो आसक्ति नहीं होगी। जैसे हमारे गुरुजी थे, जिस समय उनका कितना वैभव, कितना मंदिर, कितने शिष्य, फिर भी उनको लेस मात्र भी आसक्ति नहीं थी।
उनमें किसी में भी आ सकता। क्यों? क्योंकि जिस समय गुरुजी अपना स्वधाम जाने की लीला कर रहे थे, तो उस समय वो उनकी जो सेवा करते हैं, जिनको कभी भूलने पर भी भूला नहीं जा सकता, हाँ, वो माधव महाराज जी को भी भूल गए। और माधव महाराज पूछने लगे, मेरे पास एक सन्यासी सेवा करता था, वो कौन है, कहाँ गया, दिखाई नहीं देता, ऐसे नाम भी भूल गए। नहीं समझ में आया? कहने की तात्पर्य क्या है? किसी भी चीज में उनका, आज बोलते वो ब्रजनाथ प्रभु का भी नाम बोलते, वो हमारे पास एक सफेद कपड़ा वाला आदमी था, वो कहाँ ऐसा था, हाँ, वो कहाँ है, उसको बुला कहा। तो मतलब क्या, उनको सबको भूल गए। तो ऐसा होता है, ये महाभागवत के लक्षण होता है, उनको कुछ ध्यान नहीं रहता संसार में, समझ में, आसक्त नहीं है अपनी व्यक्ति में। जब आसक्त नहीं तो धन संपत्ति की बात ही तो दूर। सबसे पहले लोग किस में आसक्त थे? अपनी व्यक्तियों। धन किस लिए कमाते? व्यक्ति को खुशी के लिए। जब व्यक्ति को अपनी व्यक्ति में ही आसक्ति नहीं है, तो धन संपत्ति की तो बात ही दूर। हमारे गुरु जी ऐसे थे, इसलिए कह रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कहीं भी आसक्ति नहीं होता। जिस समय गुरु जी का ऐसे तारीफ किया माधव महाराज जी ने कि गुरु जी देखो, आपके दर्शन के लिए, एक क्षण दर्शन के लिए लोग कैसे व्याकुल हो जाते हैं। क्योंकि गुरु जी शाम के समय ना, वो खिड़की से बाहर थोड़ा सा गोवर्धन में वहां आते थे, और वहां बाहर की तरफ खेत ही खेत है, लोग हफ्ते मुड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और हमारे विदेशी देशी सब भक्त जाकर के वहाँ डेरा जमा देते था। शाम को निकलेंगे, दर्शन देंगे, एक क्षण दर्शन करने के ऐसा व्याकुल हो जाता था, भीड़ लग जाती थी वहाँ पीछे खेत में, ना बिछाई है ना चटाई है, अब फिर भी वहाँ मुंह में लोग खड़े हैं दर्शन करने, ऐसे भीड़। तो उस समय माधव महाराज जी ने कहा कि आपका कितना वैभव, कितना प्रभाव है, देखो गुरु जी, आपके क्षण दर्शन के लिए लोग कैसा व्याकुल है। गुरु जी सर नीचा करके कहा, मैं तो एक तिनका को भी नहीं खींच सकता। क्या? मैं एक तिनका को भी नहीं खींच सकता। इनकी तो बड़ी दुख की बात है। ये सब मेरे गुरु वर्गों की वैभव है। किसका वैभव है? मेरे गुरु। देखो, उनको आसक्ति नहीं है। हम लोग को तो जरा सा कोई तारीफ कर दे, हम कुछ हो गए, ऐसा हो जाता, नहीं होता। पर उनका इतना होने पर भी उनको किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। अरे मेरे गुरु वर्गों की वैभव। तो कहने की तात्पर्य क्या ऐसा होता है, जिनका चित्त और देह में स्व और पर इस प्रकार का भेद नहीं है, जो सब भूतों में सम और शांत है, वही भागवत उत्तम है। जिनके चित्त में मैं मेरा तू तेरा ऐसा भाव नहीं है। हम लोगों का भाव है मैं मेरा तू तेरा, लड़ाई सब झगड़ा किसी नहीं है। पर जिनके हृदय में ऐसा नहीं है, वही भागवत उत्तम है। जिनका चित्त हरि में, ऐसे ब्रह्मा आदि देवतागण ही जिन कृष्ण का अन्वेषण करते हैं, त्रिभुवन प्राप्ति लोभ से, लोभ में भी वे कृष्ण पदारविंद में लभ अथवा निमिष अर्ध भी, अर्थात क्षण मात्र भी विचलित न होकर अकुंठ स्मृति के द्वारा हमेशा भगवान स्मरण करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं। बोलते ब्रह्मा और शिव के, जो शिव जिनके अन्वेषण करते हैं, अन्वेषण मतलब जिनका खोज करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं, उनका जो हमेशा नित्य प्रतिक्षण एक क्षण गवाए बिना प्रतिक्षण उनकी हमेशा ध्यान करता है,
हमेशा क्या करता है? ध्यान करता है, हमेशा उनमें तन्मय रहते हैं। वो वैष्णव परायण व्यक्ति है, वो परम वैष्णव महाभागवत है, वो महाभागवत है। महाभागवत के ऐसा बता रहे हैं। श्री कृष्ण उरुक्रम पाद पद्मों की नख चंद्रिका द्वारा जिनके हृदय में ताप दूर हो चुका है, भगवान श्री कृष्ण चरण की नख चंद्रिका से जिनके हृदय का समस्त ताप दूर हो चुका है। हम लोगों के हृदय में ताप है, ताप नहीं है, दुनिया भर का ताप। किसी को गाड़ी नहीं मिला, किसी को मकान नहीं मिला, किसी को घर नहीं, किसी का कुछ नहीं, दुनिया भर का ताप है ना। तो दुनिया भर का ताप, किसी को पैसा नहीं, किसी को खाना नहीं है, तो दुनिया भर का ताप है। पर जिनके हृदय का समस्त ताप दूर हो चुका है वो भागवत उत्तम है। जिनके ये सब किसका लक्षण है? ये तटस्थ लक्षण बता रहे महाभागवत के। किसका लक्षण है? तटस्थ लक्षण। तो जिनका ये सब दूर हो चुका है वो भागवत है। और सृजामि हृदयं न यस्य साक्षात्, विश्वात्मा से भी जिनका नाम उच्चारण करते ही जीवों के सब पाप दूर हो जाते हैं, उन श्री हरि चरणों को जिन्होंने प्रेम के डोरी से अपने हृदय में बांध रखा है, वे भगवान के भक्तों में प्रधान भक्त है। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पाप दूर हो जाता है। किनके? भगवान के। ऐसे श्री हरि विष्णु या ऐसे श्री हरि नारायण या भगवान को जिन्होंने अपने प्रेम डोरी से अपने हृदय में बांध के रखा है हमेशा, वो भागवत प्रधान है, वो भक्त है, वही भागवत उत्तम भागवत है। ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो बाण पेक्षकः सलिंगान श्रम मास्त्याक्त्वा चरेत विधि गोचरः। अब बता रहे हैं ज्ञानवान, ज्ञान निष्ठो, ज्ञानवान, विरक्तो, आसक्त और निरपेक्ष, मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। भगवान के भक्त ऐसे जो महाभागवत है वो उसको किसी भी आश्रम के नियम को मानने की भी जरूरत नहीं है। वो माने तो भला, ना माने तो भी भला, वो ऐसा होता है। ऐसे कह रहे मर्यादा में बद्ध नहीं है। वो चाहे तो आश्रमों और उनकी त्रिदंड आदि आश्रम चिन्हों को परित्याग कर विधि निषेधों से भी वो होकर स्वच्छंद विचरण कर सकते। अगर ऐसे महाभागवत है, वो चाहे वो त्रिदंडी इत्यादि त्याग दे, वो चाहे सन्यास कपड़ा उतार के फेंक दे, उनको कोई फर्क नहीं। वो सन्यास कपड़ा पहने अथवा ना पहने, त्रिदंडी ले अथवा ना ले, वो आश्रम में रहे अथवा ना रहे, उसको पालन करने की भी जरूरत भी नहीं है, और वो करे ना करे बराबर। समझ में आया? पर ये किसके लिए है? उत्तम महाभागवत जो है उनके लिए। वो अगर कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो भी ठीक। उनके दोस्त तो देख ही नहीं सकते ऐसा ऐसे कर, क्योंकि वो किसी आश्रम में बंधा हुआ नहीं है, वो स्वतंत्र है। वो क्या है? विधि निषेध से ऊपर हो जाते हैं। विधि निषेध से क्या हो जाता है? ऊपर हो जाते हैं। हाँ, हमारे एक बंशीदास बाबा जी महाराज जी थे, वो अपने झोला में गौर निताई रखते थे, और गौर निताई को रख के झोला में टांग के ले जाते थे जहां तक। हाँ, और कभी कपड़े पहन लेते थे, कभी खोल के ऐसे ही जाते थे। समझे? उनको पता ही नहीं होता था, भाव में इतना विभोर रहते थे। गंगा जी में डुबकी लगाते थे, और कभी कभी कोई लोग दे जाते कुछ चीज, चाय वाय,
तो वो गोविंदाई को भी चाय लगा देते और उनको पता ही नहीं, वो खुद भी पी लेते। नहीं समझे कि चाय है कि क्या है पता नहीं। एक बार गौर गोविंद महाराज जी थे, हवाई जहाज से जा रहे थे, तो उसमें वो एप्पल जूस के नाम से वो आता है, क्या बोलते हैं, अल्कोहल आता है, एप्पल अल्कोहल होता है वो। ऐसा पता नहीं ध्यान, वो दिया हमको, और वो दिया तो अब उन्होंने भी उसको लेकर के पी लिए। उनके शिष्य को तारीफ, तो आप पी लिया ऐसे ऐसा, और फिर उनके शिष्य को भी दिया, तो तुम भी नहीं समझे। और उन्होंने जब पिया, उसके शिष्य जब पिया तो क्या दिखा उसमें, उसके शिष्य जब पिया तो संतरा का जूस था। क्या था? संतरे का जूस था। तो उन्होंने अल्कोहल पिया। समझ में आया कि नहीं? क्या है? अब जैसे मीराबाई है, मीराबाई को जहर दिया पर वो पिया किया, जहर पी। उसी प्रकार उत्तम महाभागवत जन जो होता है वो चाहे कुछ भी खा पी ले, वो अमृत ही खाता है। क्या है? वो अमृत ही खाता है। जैसे बानर हनुमान, जो काला मुंह वाला बंदर होता है ना, वही हनुमान होता है। ये बंदर हनुमान नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। बंदर के हनुमान की लंबी पूंछ होते हैं, बंदर के तो इतना सा पूंछ। हाँ, जिसको बानर सेना हनुमान कहते हैं यहाँ के, उनकी इतना सा पूंछ होता है। वास्तविक में हनुमान का कितना बड़ा पूंछ है, इतना बड़ा। जिनको लंगूर कहते हैं वही बानर है, वो वही हनुमान है। वास्तव कौन है? वही हनुमान। नहीं समझ में आया? जो लंगूर है ना, वही हनुमान की प्रजाति है। और ये जो बानर है, ये किसकी प्रजाति है? हाँ, ये बानर जो है द्विविध का प्रजाति है। द्विविध बानर था ना, जिसको हनुमान जी ने मारा, तो द्विविध प्रजाति है बानर। नहीं आया समझ में? आया? नहीं आया तो कोई तो ये द्विविध प्रजाति बानर है। बंदर को देखो, खिलाओ और काटो, ऐसे करे। खिलाओ के तो भी ऐसे करे। बानर इतने दुष्ट होते बंदर। पर जो लंगूर होता है ना, बड़ा शरीफ होता है, अच्छा होता है। वो इतना छीनते नहीं है सामने। हाँ, अच्छा होता है। नहीं, वो भी उतार लेता है सबसे। नहीं नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करता। हनुमान का भी बदमाश है। वो जो हमारे सर से कटरी उतार करके उसमें से सारा सामान ले लिया। बानर को होगा, बानर काला मुंह वाला। बहुत बड़े थे, इंसान की तरह। नहीं, वो 2 पैर से आए थे, नीले रंग के। फिर उनको कह रही है चैती पहन के, कुछ नहीं समझे? वो अलग है, वो नहीं लेता, वो नहीं समझे? इंसान के पास आता भी नहीं। लंगूर है ना, जिस पेड़ में छलांग लगाएगा ना, हाँ? अगर पेड़ में छलांग लगाएगा, लगाते समय अगर उसको दूरी ज्यादा लग जाएगा ना, तो वहीं से बैक फंसा जाता है। मालूम है? कभी लंगूर गिरता नहीं है, बंदर गिर जाता है, लंगूर नहीं गिरता। बंदर गिर जाता है, लंगूर नहीं गिरता। लंगूर अगर पेड़ में छलांग लगाएगा, छलांग लगाते ज्यादा दूरी हो जाएगा ना, तो बैक आ जाता है फिर दोबारा उसी पेड़। ऐसा होता है। तो लंगूर जिस चीज को खाता है, उसको वरदान है
लंगूर जिस चीज को खाता है वो मीठा प्रतीत होगा, इसलिए लंगूर नीम की पत्ता भी खाता है तो उसको मीठा लगता है। ये सीता जी का वरदान है, इसलिए लंगूर ही खाता है नीम का पत्ता नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बानर नहीं खा सकता। चुप रहो, सब खाते हैं। तो कहने की तात्पर्य क्या है, जो कुछ खाएगा मीठा। तो ये क्यों कहा मैं, ऐसे ही महाभागवत जो कुछ करेगा उसका स्वाभाविक स्थिति में वही उसको प्राप्त होता है जो उसके नियम में है। समझ में आया? हमको देखने में लगेगा ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, पर उनके लिए कोई गड़बड़ नहीं, हमारा वो आंखों का धोखा है। इसलिए महाभागवत के पास, इसलिए कहते हैं हमारे परम गुरु जी के गुरु जी कहते थे उनके पास जाओगे तो सावधानी से जाना, नहीं तो अपराध हो जाएगा, ऐसे कहते थे। तो इसलिए एक व्यक्ति बहुत सारा कुछ दे गया उनको, खाने पीने का सामान दे गया, कुत्ता आके खाने लगा, तो कुत्ता आके खाने लगा उन चीजों को, बोले खा जा, तू नहीं दिया, तू ही खा ले, समझे? ऐसे तो ऐसे महाभागवत होते, तो इसलिए ये सब महाभागवत की लक्षण है। चाहे वो आश्रम में रहे अथवा ना रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? आज यहीं तक रहने देते, नहीं तो सब बेहोश हो जाएगा, ज्यादा सुनाने।